भारत की विदेश नीति का शीराजा बिखेर दिया है, उसका लवड़ेन भोजन कर दिया है नरेंद्र मोदी के शब्दों में। जिस दिन प्रधानमंत्री इजराइल गए थे उसके 72 घंटे बाद लड़ाई शुरू हुई, उसी दिन हमारी विदेश नीति का सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं। हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। जिधर तू पीछे याद नगीना चौपर जोगी डब तबीना। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? असल में हुआ कुछ यूं, मुज़ाकरात करवाने के लिए जो गाड़ी आई थी उसने सारे मुल्क के लोगों को गाड़ी के अंदर बिठाया और दौड़ लगा दी। पाकिस्तानी ने बड़ी कोशिश की गाड़ी के अंदर सवार होने की, लेकिन गाड़ी एक इंडियन चला रहा था, ड्राइवर, उसने गाड़ी की फुल रेस दी हुई। यार पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करके पूरी जान लगाई और गाड़ी के अंदर सवार हो गया और इंडियन ड्राइवर से जाकर पूछा, हाँ भी ये गाड़ी तुम्हारी माँ है? उसने कहा नहीं। पाकिस्तानी ने पूछा तुम्हारी बहन है? उसने कहा नहीं। पाकिस्तानी ने कहा फिर मुझे चढ़ने क्यों नहीं दे रहा था गाड़ी? इस तरह से फिर पाकिस्तानी ने ड्राइविंग सीट भी अपने हाथ में ले ली और कामयाबी से मुज़ाकरात करवा दिए, जंगबंदी करवा दी। अब देखते हैं इंडियन मीडिया कैसे रो रहा है, कैसे चीखें मार रहा है। पाकिस्तान कहता है आई एम गोइंग टू मीडिएट, वो अमेरिका से बात करता है, वो सऊदी अरब से बात करता है, वो ईरान से बात करता है, वो सबसे बात कर रहा है जो हमें करना चाहिए था, वो काम पाकिस्तान कर रहा है। ये कर रहा है। आप चीखा चिल्ली करके विवेक श्रीवास्तव आप पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं, आप एंटी नेशनल हैं, ये रेटरिक नहीं होता। दे आर डूइंग इट, वी आर नॉट डूइंग इट। ट्रंप पहले हर तकरीर में कहता था मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, मुझको नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अब जब ट्रंप की जंग लगी तो पाकिस्तान ने भी रुकवा दी है, अब हिसाब बराबर हो गया है, अब पाकिस्तान को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ट्रंप का पाकिस्तानियों पर कोई एहसान नहीं रहा। Pakistan is positioning itself as the head mediator. Very interesting. Pakistan is getting ready to enter the chat, Alex. Pakistan Chaudhry बना बैठा है, and India is not even in that building. Sushant understand foreign policy very well. Pakistan Chaudhry बना बैठा है, international mediation करा रहा है, Asim Munir, and India is not even in that building. Breaking news that is coming in, where US President Donald Trump has shared a message from Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif. पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से अमेरिका और ईरान की जंग बंद करवा दी है। इस पर इंडियन मीडिया को बहुत ज्यादा मिर्चियां लगी हुई हैं, बड़ी परेशानी बनी हुई है। इंडियन मीडिया जलकर स्वाह हो चुकी है। देखें अब इंडिया का क्या होता है। मुझे तो लगता है इन्होंने फोत हो जाना इसी गम में। अब पहली बात तो पाकिस्तान को बड़ा ही एक प्रोमिनेंट रोल मिल गया है इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, जो नहीं मिलना चाहिए था। अच्छा, ऐसा क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान पीस नेगोशिएटर की तरह काम करे। तो सबसे अहम बात यह है कि इतनी बड़ी मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में दुनिया के सबसे बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। तो ऐसे में भाई चाय किसी प्रोफेशनल के हाथ की बननी चाहिए। तो क्या ख्याल है, मोदी को बुला लें, प्रोफेशनल है, चाय बनाने में भी एक्सपर्ट है, वैसे भी शामिल हो जाएगा। दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं। हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा, क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। असल में इंडिया इस मुज़ाकरात में इसलिए शामिल नहीं हो सका क्योंकि जो चावलों की देगें पकनी थी उसका सारे का सारा खर्चा इंडिया को पड़ रहा था। इस पर इंडिया ने एतराज कर दिया, इसलिए उसे मुज़ाकरात से बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो चावलों की देगों का खर्चा ही नहीं उठा रहा था मुज़ाकरात के लिए। सारा क्रेडिट तो पाकिस्तान लेकर चला गया। पाकिस्तान को पहली लाइन में डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट देते हुए नजर आ रहे कि थैंक्स टू आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ। आज ये थैंक्स भारत को क्यों नहीं मिल पाया? आज भारत ने अपनी आवाज खो दी। आज इसको लेकर गुस्सा है लोगों में। जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात का ऐलान किया कि चाइना और पाकिस्तान ने कामयाबी से जंग के मुज़ाकरात कर लिए हैं, तो साथ ही गोदी मीडिया का जो सालन था उसमें रेत पड़ गई। गोदी मीडिया का सारा मजा खराब हो गया। पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है। तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ फिर। अच्छा, अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के बाद पाकिस्तान ने दुनिया के फैसले करने शुरू कर देने थे। सारी दुनिया का पाकिस्तान ने चौधरी बन जाना था। लेकिन मजा सबसे ज्यादा तब खराब हुआ जब यूएई ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांग लिए, कर्जा वापस मांग लिया, सारा मजा खराब कर दिया। वरना पाकिस्तान भाई सारी दुनिया में जा गया। ट्रंप साहब ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਵਲ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਦੱਬਣ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਓ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਪੀਸ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾइज ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ। यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है जंग बंद होगी, वरना बड़ी परेशानी बन रही थी। मैं पहले सोच रहा था 2026 में उड़ने वाली गाड़ियां चला करेंगी, लेकिन जैसे ही जंग लगी ऐसे लगना शुरू हो गया जो चल रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी। सारी दुनिया फिर खोते रेड़े पे आ जाएगी, साइकिल पे आ जाएगी, गधे गाड़ी। ट्रंप का गाली देना है, ये कैसा लगा आपको? क्या समझ में आ रहा है? इतनी गालियों पे क्यों उतर है? मालक जी, ट्रंप कौन सा उर्दू में गाली दे रहा है जो हमें बुरी लगे? इस वक्त ट्रंप की हालत भी बिल्कुल शोले के ठाकुर जैसा है। जब गब्बर ठाकुर के दोनों हाथ काट देता है तो ठाकुर कहता है गब्बर कुत्ते कमीरे में तेरा खून पी जाऊंगा, तो गब्बर कहता है कि दे जितनी गाली देनी है ठाकुर। अब जंग के दौरान तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रंप पाकिस्तान का तर्जमान है, क्योंकि जंग से पहले जो इंडिया के रफेल जहाज गिरे थे ट्रंप वो गिनता रहता था, लेकिन जंग के दौरान जो पाकिस्तान के जहाज आबनाए हुरमत से गुजरते थे ट्रंप। आज पाकिस्तान
का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। सीज फायर है, बट सीज फायर भी बड़ा मुश्किल लग रहा था और ये लग रहा था कि आज हम सुबह जब उठेंगे तो हमें ईरान जो है परमाणु युद्ध की वजह से, परमाणु हथियारों की वजह से, उनके बम गिराने की वजह से बहुत तहस नहस हुआ मिलेगा। लेकिन जंग के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी तब बनी जब ईरान ने ऐलान किया कि हमने इंटरनेट की केबल काट देनी है। अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा था कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इंटरनेट की केबल काट दी जाती तो समझे आधी दुनिया की ऑक्सीजन खत्म हो जानी थी। इंटरनेट चलाने वालों का बेड़ा गर्क। सर मजा तो अब आएगा अब इस जंगबंदी के बाद, जब शहबाज शरीफ अपनी हर तकरीर में कहेंगे कि ईरान अमेरिका की जंग मैंने रुकवाई। अगर मैं इसे जंग ना रुकवाता तो ये न्यूक्लियर वार हो सकती थी। ईरान अमेरिका के 15 जहाज गिरा चुका था और उसके बाद ट्रम्प शहबाज शरीफ को नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगे। मोदी का अब पता ही नहीं चल रहा, पता नहीं कहां पर गायब हो चुका है। बिल्कुल खुडे लाइन लगा दिया गया है। समझ ही नहीं आ रही मोदी की। इंडिया के जो लोग हैं वो मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। वहां के लोग कि आप वजीर आजम हो ही नहीं हमारे, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो चुका है, मिल ही नहीं रहा। एक स्वघोषित विश्व गुरु चुनाव ही खेलता रह गया और वहाँ पाकिस्तान पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन गया। मतलब देख रहे हो, ट्रंप ने घोषणा करी कि 8 बजे तक एक देश खत्म हो जाएगा और 8 बजे के ठीक 10 मिनट पहले पाकिस्तान वहाँ पे मेडिएटर का काम कर रहा है। उसने विश्व युद्ध रुकवा दिया भाई। ट्रंप वो मिस्त्री था जिसने ईरानियों का इंजन खोल लिया था, लेकिन बाद में उसे बंद नहीं हो रहा था। वो बेचारा परेशान बैठा हुआ था, फंस चुका था। फिर पाकिस्तान गया है, इसने जाकर ट्रंप की मदद की है, फिर जाकर इंजन दोबारा बंद किया है, फिर जाकर वो बेचारा निकला है मुसीबत से। हेलो मम्मी, पाकिस्तान ने युद्ध रुकवा दिया, पापा का क्या होगा अब? पापा मोदी ने जंग से सिर्फ 2 दिन पहले जाकर इसराइल में कह दिया कि इसराइल हमारा अब्बा लैंड है, इंडिया हमारा अम्मा लैंड है। इस वजह से भाई ईरानियों ने इसको मुंह नहीं लगाया, पाकिस्तानियों ने, अमेरिकन ने, किसी ने इसको मुंह नहीं लगाया। सारी जंग में बेचारा अकेला बैठा रहा है, सिर्फ अम्मा लैंड और अब्बा लैंड करने की वजह से। इतना बेचारा जलील हुआ है ना। पाकिस्तान माहौल बना रहा है कि उसकी वजह से सीज फायर हुआ और वो इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत करवा रहा है। लेकिन सीज फायर में पाकिस्तान की भूमिका की पोल खुद शहबाज शरीफ के ट्वीट से खुल गई। दरअसल सीज फायर से पहले शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें ट्रंप से ईरान को दी गई डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी। हमेशा से मुसीबतों और नाजुक मोड़ पर रहने का पाकिस्तान को ये फायदा हुआ है कि दुनिया जब नाजुक मोड़ पर पहुंची तो पाकिस्तान वहां पर पहले से ही खड़ा था। इसलिए पाकिस्तान को वहां के माहौल और महल्लों का पता था, इसलिए पाकिस्तान ने दुनिया की मदद कर दी है। पाकिस्तान अब ये ऑथेंटिक सोर्स से, बल्कि खबर सिर्फ नहीं आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप 2.5 घंटे बाद शहबाज शरीफ के पोस्ट को रिपोस्ट करते दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान विल होस्ट मीडिएशन। थोड़ा सा हमको क्वालिटेटिव डिफरेंस करना पड़ेगा। पाकिस्तान की भूमिका इस वक्त बहुत बड़े संकट में मीडिएटर की भूमिका है। जंग की वजह से परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। गवर्नमेंट ने तो अभी भैंस के गोबर पर टैक्स लगाया था, करीब गवर्नमेंट ने इंसानों के गोबर पर भी टैक्स लगा देना था। फिर इंसानों को, पाकिस्तानियों को पता चलना था कि कब्ज कितनी बड़ी नेमत है। शुक्र है जंग बंदी हो गई है, इसलिए भाई मुसीबत टल गई है, वरना बड़ी बड़ी परेशानियां। पहला किरदार है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। इसके बाद दूसरा किरदार अब्बास अरागची, विदेश मंत्री हैं ईरान के। तीसरे किरदार के तौर पर नाम है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। फिर चौथा किरदार जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, यानी कि आसिम मुनीर।